हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक न्यू मांगा लेकर आई हूँ जिसका नाम है एस्ट्रे द प्रिंसेस। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक ऐसी प्रिंसेस की स्टोरी है जिसे सभी लोग हेट करते थे, जिसके बारे में सभी की यही राय थी कि ये बैड लक लेकर आई है एम्पायर में। और वो लड़की, वो प्रिंसेस अपना जो पेट है वो कैसे चेंज करेगी और क्या हुआ, क्या सभी लोग उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करना स्टार्ट करेंगे जैसा वो दूसरे प्रिंसेस के साथ करते हैं। वो तो हमें स्टोरी देखने के बाद ही पता चलेगा। हम देखते हैं यहाँ पर एक लड़की को, जो ये हमारी मेन लीडर है जिसका नाम है एस्ट्रे। वो बोलती है वाओ ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा गार्डन भी एग्जिस्ट कर सकता है। और हमें ये पता चलता है इसका नाम है एस्ट्रे, जो कि प्रिंसेस है इस एम्पायर की। और फिर ना वो सोचता है ये कितना ज़्यादा प्रिटी है, मैंने कभी नोटिस भी नहीं किया था कि कितनी जल्दी टाइम पास हो जाता है यहाँ पर आने के बाद। और फिर ना वो एक जो बटरफ्लाई है उसे टच करती है, तभी उसकी असिस्टेंट से बोलते हैं कि क्या तुम्हें ये पसंद आया। तो वो बोलते हैं कि हाँ थैंक यू मुझे यहाँ पर लेकर आने के लिए लॉरेना। तो यहाँ पर उस लड़के का नाम लॉरेना होता है, जो कि उसकी मेड होती है, हेड मेड। वो बोलती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी सर एशन ने मुझे कहा था कि मैं आपको यहाँ पर ला सकती हूँ, नेक्स्ट टाइम फिर से हम आएंगे। तो एस्टर से बोलता है कि क्या तुम श्योर हो ऐसा करना ठीक होगा, मैं नहीं चाहती कि किसी को कोई परेशानी हो, मैं नहीं चाहती कि तुम और सर एशन किसी प्रॉब्लम में पड़े, वो भी मेरे कारण। तो यहाँ पर लॉरेन उससे बोलते कि योर हाइनेस। और ना उसके लिए उसे बहुत ही बुरा लगता है उस मेड को, और सोचते हैं कि ऑफ कोर्स वो एक प्रिंसेस का गार्डन है, वो दूसरी प्रिंसेस का गार्डन था, यहाँ पर ये प्रिंसेस नहीं आ सकती है। और उसे बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आने से कुछ भी नहीं होगा। और ना हमें पता चलता है ये स्पेशल गार्डन है जो कि प्रिंस ने मैजिक करके बनाया था, ताकि इसमें लिली हमेशा ही ब्लूम करते रहें। और ये ना उसने अपनी बहन के लिए बनाया था, जो कि प्रिंसेस ऑफ लाइट उसे बोला जाता है। अब उसे क्यों बोला जाता है वो हमें आगे जाके पता चलेगा। यहाँ पर लॉरेन उसे बोलती है ये ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पर आओगी तो इस गार्डन में कुछ बुरा हो जाएगा, ये तो मैजिक से बना हुआ है, इसमें कुछ भी बैड नहीं होगा अगर तुम थोड़ा सा टाइम यहाँ पर स्पेंड कर लोगी तब भी। तो वो एस्ट्री बहुत ही ब्यूटीफुली और बहुत ही प्यार से उसे बोलते हैं कि सच में यहाँ मैजिक से बना है, ये तो बहुत ही ज़्यादा मार्वलस है। और वो खुशी से उसे बोलते हैं कि मैं विश करती हूँ कि मैं भी मैजिक बना सकूँ। तो पहले तो लॉरेन को समझ नहीं आता, फिर वो सोचते हैं कि अगर मैं मैजिक यूज़ कर पाए। तो यहाँ पर हमें पता चलता है, जो हमारी एस्ट्री है वो बोलती है कि अगर मैं कोई मैजिक यूज़ कर पाई तो मैं जो हमारी पैलेस है उसे साफ रख पाऊंगी। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो कितने गंदे पैलेस में रहती है। और ना वो आगे बोलते हैं ऐसा हुआ तो मैं हमारी पैलेस में कोई भी डर्ट नहीं आने दूंगी और हमेशा वो साफ रहेगा, इससे तुम्हारी भी हेल्प होगी। और फिर वो उसे आगे बोलते हैं तुम्हें हार्ड वर्क करना नहीं पड़ेगा। लॉरेन उसकी बात सुन के रोने ही लग जाते हैं, सोचते हैं कि प्रिंसेस कितनी ज़्यादा थॉटफुल है और मुझे नहीं लगता आपको इस रीज़न से मैजिक सीखना चाहिए। फिर वो सोचती है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे कर सकते हैं लोग। फिर वो उससे बोलता है कि वैसे भी आप सीक्रेटली मेरी बहुत ही वर्क करते हैं योर हाइनेस। तो उससे बोलती है एस्ट्रा की कोई बात नहीं। तो फिर लॉरेन उससे बोलता है कि नहीं ये फ़ाइन नहीं है। यहाँ पर ना वो सोचती है लॉरेन कि एक प्रिंसेस जो कि मेरे जैसे लोली सर्वेंट की भी इतना ख्याल रखती है, वो प्रिंसेस ऑफ डार्कनेस कैसे हो सकती है, वो डिज़ास्टर कैसे लेकर आ सकती है यहाँ इस एम्पायर में। यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारी एस्ट्रा है वो तो ब्यूटीफुली स्माइल कर रही होती है, वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट होती है। तभी हम देखते हैं हमारा सीन कट होता है और यहाँ पर लॉरेन बताते हैं कि बहुत साल पहले यहाँ पर एक भविष्यवाणी हुई थी। मतलब यहाँ पर ना किसी ने बोला होता है कि यहाँ पर ना दो प्रिंसेस बॉर्न होंगी, एक को प्रिंसेस ऑफ लाइट बोला जाएगा जो कि अंबार में बहुत ज़्यादा खुशियाँ और खुशहाली लेकर आएगी। दूसरी प्रिंसेस होगी ना वो डार्कनेस की प्रिंसेस होगी, और ना वो एम्पायर को रन करेगी, मतलब कि उस पर डिसास्टर लेकर आएगी। तभी हमें यहाँ पर पता चलता है जैसे कि प्रीस्ट ने प्रोफिस किया था, वहाँ पर ना एक साथ दो जो प्रिंसेस हैं वो बॉर्न हुई थी डार्क मून वाले दिन। और वो दोनों प्रिंसेस में से एक थी इलिजिमेट चाइल्ड, जो कि कॉमन गर्ल से पैदा हुई थी। और वो ना प्रिंसेस जो कि कॉमन गर्ल से पैदा हुई थी, जो कि प्योर ब्लड भी नहीं है, उसे प्रिंसेस ऑफ लाइट का दर्जा दिया गया था, क्योंकि उसके जो हेयर है ना वो रॉयल फैमिली से मैच करते थे, उसके सिल्वर हेयर थे, जो कि इसी वजह से उसे प्रिंसेस ऑफ लाइट बोला गया। लेकिन जो प्रिंसेस एस्ट्रा थी उसका जो कि प्योर इम्पीरियल ब्लड प्रिंसेस थी, क्योंकि उसकी मदर थी ना वो एम्प्रेस थी। आगे बताया जाता है उसके हेयर ना ब्लैक कलर के थे, जो कि पहले कभी भी नहीं देखे पाए गए थे, इसीलिए उसे प्रिंसेस ऑफ डार्कनेस बोला जाता है। और उसके बारे में सभी लोग बहुत ही बुरा बुरा बोलते थे। ये बात सुन के ना लॉरेन को अच्छा नहीं लगता, और आगे लॉरेन बताती है कि बहुत ही थोड़े टाइम के बाद जब वो पैदा हुई थी एम्प्रेस की डेथ भी हो गई थी।
उसके बर्थ देने के बाद उसके बाद ही एस्टर को वहाँ से साइड कर दिया गया। उसके और उसकी मदर को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था और उसे एक लोनली पैलेस में रख दिया गया, जहाँ पर ठीक से सफाई वगैरह भी नहीं होती है। उसके पास कोई पावर नहीं है। और यहाँ पर ना सोचते हैं कि ये प्रिंसेस एस्ट्रा का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। जब से मैंने उसे देखा था मुझे यही पता चलता है, जो ऐसी प्रिंसेस जो कि हमेशा सबसे अच्छे से बात करती है, हैप्पीली बात करती है, वो प्रिंसेस ऑफ डार्कनेस कैसे हो सकती है। वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल और चार्मिंग है। और ना वो हमेशा लोगों की हेल्प भी करती है, अपने सर्वेंट्स की, यहाँ पर मतलब नॉर्मल साफ़ सफाई करने के लिए। ऐसी लड़की, इतनी लवेबल लड़की को ऐसा कहना बहुत ही बुरा बात है। मेरा दिल बहुत ही दुखता है। ये सब उस डमन प्रोफेसी की वजह से हुआ है। यहाँ पर ना उसे इतने गुस्से में देख के ना एस्ट्रा उसे बोलते हैं, लॉरेन तुम्हारी आईज़ बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रही है। और वो गुस्से में होती है ना, इसीलिए ऐसा लग रही होती है। यहाँ पर ना वो लॉरेन सोचते हैं कि वो कोल्ड ब्लडेड इम्पीरियल बास्टर्ड ऐसा कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर ना जो एस्टर है वो सोचते हैं कि लॉरेन हमेशा ऐसे दिखती है जब भी वो एंग्री होती है। जब भी कोई एम्प्रेस की पैलेस का जो बजट है वो कट किया जाता है, तब भी वो इस तरह से ही होती है। फिर ना वो खुद को शांत करती है। यहाँ पर ना जो एस्टर है उसके पेट से आवाज़ आने लगती है, तो लॉरेन उससे बोलते हैं कि योर हाइनेस, क्या आप हंग्री हो। यहाँ पर ना लॉरेन उससे बोलते हैं कि इट्स ओके, हम थोड़ा सा और वॉक करते हैं। तो यहाँ पर लॉरेन उससे बोलता है कि नहीं, तुम मील्स को स्किप नहीं कर सकती हो, अगर ऐसा किया तो तुम सिक हो जाओगी। तो एस्टर उससे बोलती है कि नहीं, मैं रेयरली ही यहाँ पैलेस में आती हूँ ये गार्डन को देखने के लिए, मैं थोड़ा सा और देखना चाहती हूँ। अगर ऐसा हुआ ना, यहाँ पर हम देखते हैं जो वो लड़का होता है ना जिसका नाम ऐश होता है, वो आता है और उसे बोलता है कि अगर ऐसा है, मैं आपको अभी इधर उधर घुमाता हूँ। वो ना एक इम्पीरियल गार्ड है। तभी लॉरेन उसे बोलता है कि तुम्हें पहले उसे खाने के लिए लेकर जाना चाहिए। तो यहाँ पर ना ऐश उसे बोलता है, तुम जाओ खाना लेकर आओ और तब तक हम घूम लेते हैं। लॉरेन उसे बोलती है ठीक है। यहाँ पर ऐश ना प्रिंसेस को घुमाने के लिए चलता है, तो प्रिंसेस तो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। और ना लॉरेन जाने से पहले उसे बोलते हैं कि जब तक मैं वापस नहीं आती उनका ख्याल रखना। हम देखते हैं वो दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं और एस्ट्रा तो स्माइल ही करती है और गाना गुनगुनाती है। यहाँ पर ना उसके हाथ को पकड़ता है, तब सोचता है कि प्रिंसेस के हाथ इस तरह के रफ नहीं होने चाहिए, क्योंकि एस्ट्रा बहुत सारा काम करती है, इसी वजह से उसके हाथ ऐसे हैं। यहाँ पर ना ऐसा सोचता है कि वो सारे सर्वेंट्स के काम क्यों करती है, उसे इतने काम करने पड़ते हैं, वो भी इतनी यंग एज में। यहाँ पर एस्टर उसे बोलते हैं कि तुम यहाँ ऑफन आते हो क्या सर ऐश। तो सर ऐश बोलता है कि नहीं, मैं बस रॉयल फैमिली को स्कॉट करने वक्त ही यहाँ पर आया करता हूँ। और आगे वो बोलता है कि मैं यहाँ जब भी आता हूँ, इसीलिए मुझे ना थोड़े बहुत इसके जो पार्ट्स हैं वो मेमोराइज हो चुके हैं, तो मैं आपको अच्छे से गार्डन घुमा दूंगा। वो दोनों ही बहुत ही हंसते मुस्कुराते हुए बातें करते हुए जा रहे होते हैं, तभी यहाँ पर कोई बोलता है कि तुम यहाँ पर ऐशन क्या कर रहे हो। तो ये बॉयज़ की ओर देखती है एस्ट्रा, तो यहाँ हम देखते हैं दो लोग बैठे होते हैं जिनके सिल्वर हेयर होते हैं। एक है प्रिंस, क्राउन प्रिंस, और दूसरे है क्राउन प्रिंसेस। तो वो ये है प्रिंसेस ऑफ लाइट। हमें यहाँ पर बताया जाता है जो लड़का है उसका नाम मीरागिन होता है, और जो कि क्राउन प्रिंस है। यहाँ पर ना वो उसे बोलता है कि मैं देख रहा हूँ तुम ऐश्वर्या के साथ हो। यहाँ पर ना वो उसे ग्रीट करता है, तभी प्रिंसेस भी उसे ग्रीट करने लगती है ऐश्वर्या। तो यहाँ पर ऐश उसे बोलता है कि प्रिंसेस, आपको इस तरह से कटिसिटी करने की लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक प्रिंसेस हो। लेकिन वो उसे करती है और उसे योर हाइनेस बोलती है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है एस्ट्रा इस तरह से क्यों बिहेव कर रही है। उसे पता चलता है एक फैमिली मेम्बर जिसे मैं कभी भी नहीं मिली हूँ, बस रिसेंटली ही मिली थी जब वो घायल हो चुका था, वो मेरा हाफ ब्रदर है जो कि मेरी तरह ही सेम ब्लड को शेयर करता है। यहाँ पर ना एस्ट्रा उसकी हेल्प भी करती है और उसे बोलती है कि क्या तुम मेरे ब्रदर हो। तो उसके ब्रदर यानी कि मेरिटन ने उसे बोला था कि मुझे इस तरह से मत बुलाओ। तो एस्ट्रा उसे बोलते तो फिर मैं तुम्हें क्या बताऊँ। तो उसने कहा था कि तुम मुझे क्राउन प्रिंस करो, जैसे कि दूसरे लोग बोलते हैं। मेरी सिर्फ एक ही सिस्टर है जिसका नाम है रिले। यहाँ पर ना रिले जो प्रिंसेस ऑफ लाइट का नाम है, और उसकी बात सुन के हम देखते हैं एस्ट्रा को बहुत ही ज़्यादा पेन होता है कि मैं भी उसकी सिस्टर हूँ, वो मेरे साथ इस तरह से बिहेव क्यों करता है। तभी रायला उसे बोलता है कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि तुम्हें गार्डन अच्छा लगा, और ये गार्डन ना उसी के लिए बनाया गया है रेला। तो ये है क्राउन प्रिंसेस। वो उसे बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ चाय वगैरह पीना चाहोगी। तो इसका रियल नाम होता है अमारेले, जिसे रिले बोलते हैं वैसे ही। यहाँ पर ना हम देखते हैं एस्ट्रा वहाँ पर होती है। यहाँ पर ना
जो रीले है वो बोलते हैं कि मैंने ये सुना था कि तुम्हें यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लगा, क्या सच में ऐसा है? और फिर वो उससे बोलती है कि मैं देखना चाहती थी तुम्हें, क्योंकि सबने कहा था कि तुम्हारे पिच ब्लैक हेयर हैं। और ना उसे देख के ना जो एस्ट्रा है वो तो ऑकवर्ड हो जाती है कि ये मेरे फर्स्ट टाइम है जब मैं तुम्हारे हेयर्स भी देख रही हूँ। वो तो ना रीले उसे बहुत ज़्यादा एरोगेंटली बिहेव कर रही होती है। आगे ना सोचते हैं, एस्ट्रा तो सोच रही होती है कि उसके हेयर मुझे लिलीज़ की रिमाइंड कराते हैं, उसका कलर वगैरह कितना ज़्यादा अच्छा है, वो एलिगेंस और ग्रेस को दर्शाता है। और वो तो उसे देख ही जा रही होती है, वो तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने लगी होती है, क्योंकि जो एस्ट्रा है वो बहुत ही ज़्यादा मासूम होती है, उसे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। तभी जो मतलब रिले है वो स्माइल करती है, उससे बोलती है कि तुम देखो। और फिर ना उसे वो आगे बोलते हैं कि लोगों ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे पास ना जाऊँ। ये देख के एस्ट्रा ना थोड़ा-सा देर रुक जाती है, उसे अच्छा नहीं लगता। फिर वो उसे बोलता है कि हाँ, प्रोबेबली सभी लोग मेरी फैमिली जो है रिफ्यूज़ करते हैं मुझे देखने के लिए, क्योंकि मैं डार्कनेस की प्रिंसेस हूँ। तभी ना जो मतलब रील है वो उसकी ओर देखती है और उसे बोलती है कि बाय द वे मैंने कभी ऐसा हेयर पिन नहीं देखा है। और उसके हेयर पिन को देख के वो बोलते हैं कि क्या ये तुम्हारा है? तो यहाँ पर ना एस्ट्री उससे बोलते हैं कि हाँ, ये मेरी अटेंडेंट ने मुझे दिया था गिफ्ट के तौर पे। और वो स्माइल करते हुए उसे बताती है और उसे आगे बोलते हैं ये रियली में क्यूट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मैंने वॉर्न किया है, इसलिए ये थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है। उसकी इस तरह के देखते हुए और उसे स्माइल करते हुए देख के हम रीले को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से उसे घूर रही होती है और उसे बहुत ही ज़्यादा एरोगेंटली बोलते हैं कि वो मुझे दो। यहाँ पर ना ये देख के एस्ट्रो से बोलती है एक्सक्यूज़ मी, लेकिन ये मैं नहीं दे सकती। तो यहाँ पर ना रीले उसे बोलती है ओह माई। और फिर वो स्माइल करते हुए उससे बोलते हैं कि अगर किसी ने तुम्हारी सुनी ना तो उन्हें लगेगा कि मैं ट्राई कर रही हूँ तुमसे कोई चीज़ को छीनने के लिए। और फिर वो उठती है और उससे बोलते हैं कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, तुम्हारा जो लिटिल हेयर पिन है वो तो काफ़ी ज़्यादा चीप है और इसमें इतना है हार्ड ही क्या है कि तुम मुझे उसे लैंड नहीं कर सकती। और बहुत ही गुस्से में उसे घूरते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम इतना ज़्यादा हेट करती हो? तो देखते हैं यहाँ पर ना जो प्रिंसेस रैला है ना वो बोलते हैं कि तुम इस तरह के एक चीप से हेयर पिन के लिए मुझसे इस तरह से बात क्यों कर सकती हो? इतना हार्ड ही क्या है कि तुम मुझे वो लैंड नहीं कर सकते? और बहुत ही गुस्से में उसे देखती है और उसके ना एक्सप्रेशन भी बहुत ही गंदे से होते हैं और उससे बोलते हैं कि क्या तुम इसे इतना हेट करती हो? यहाँ पर ना ऐश सोचता है कि प्रिंसेस एस्ट्रा का वो हेयर पिन। और यहाँ पर हमें याद आता है जो ऐश के पास भागी भागी जाती है एस्ट्रा, उससे बोलते हैं सर ऐशन। और वो उसे बोलते हैं कि क्या तुमने कभी लिलीज़ देखे हैं लिलीज़ वैली में? तो यहाँ पर ना ऐश उसे बोलता है क्या लिलीज़, क्या तुम्हें बाई चांस वो फ्लावर पसंद है? तो यहाँ पर एस्ट्रा उसे बोलते हैं कि हाँ मुझे बहुत ही पसंद है। जो लिली है ना वहाँ पर वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमें हैप्पी रहना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ पे हैं और क्या करना चाहते हैं। यहाँ पर एस्ट्रा उसे ये भी बताती है कि जो ये हेयर पिन है ना लिली वाला, ये मुझे ना लॉरेना ने मेरे बर्थडे पर दिया था और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। और ना ये अभी इस तरह से हो गया है जब से मैं उसे पहनने लगी हूँ। और ना यहाँ पर ना जो ऐसा है ना वो उस हेयर पिन को देख के सोच रहा है ये हेयर पिन कितना ज़्यादा उसे पहना जा चुका है। और उसे बोलता है कि लॉरेना काफ़ी ज़्यादा बाइज़ है, उसे बोलता है। यहाँ पर ना भी सोचता है कि हेयर पिन को वो हमेशा वेयर करके रखते हैं, मैं इमेजिन भी नहीं करता ये कितना ज़्यादा प्रीशियस है उसके लिए। यहाँ पर ना जो एस्टर है वो अपने लिए स्टैंड लेती है और उससे बोलते हैं कि नहीं मैं तुम्हें ये हेयर पिन नहीं दूँगी। तो ना जो रिले है वो तो उसे देखते ही रहते हैं, क्योंकि उसके सामने उसे कोई भी मना नहीं करता है। यहाँ पर एस्ट्रा उसे बोल देती है कि ये मेरा है और मैं तुम्हें ये लैंड नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पर वो गुस्से में उससे बोलती है क्या तुमने मुझे नो कहने की हिम्मत की? और वो वहाँ पर जो टी वगैरह होती है वो तोड़ देती है, टेबल को पूरी उल्ट पुल्ट कर देती है और वो बांध गुस्से से उसके बालों को पकड़ लेती है और उसे बहुत ही ज़्यादा ग्रैब करती है। तभी वहाँ पर ना जो मिर्गिन है वो आता है और उसे बोलता है ये रीले बहुत हुआ। और यहाँ पर ना जो रील है वो तो उसे देखने लगती है और फिर वो उससे अपना हाथ छुड़ाती है और उसे बोलती है कि ब्रदर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? फिर वो रोने का नाटक करने लग जाती है और यहाँ पर मेरेगन उससे बोलता है कि अगर तुम चाहिए तो मैं तुम्हें सेम ही वैसा एयरपिन लेकर आ जाऊँगा। तो यहाँ पर ना वो बोलने लगती है कि ब्रदर आप कितने ज़्यादा मीन हो, आप ऐसे एक्ट कैसे कर सकते हो? आप ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे मैं उसे फ़ोर्स कर रही थी कि वो मुझे दे दे। और क्या आपके सामने मैं इस तरह की पर्सन हूँ? ऑब्वियसली वो उसे फ़ोर्स कर रही थी, सभी को दिखाई दे रहा है। फिर वो देखती है एस्ट्रा को और यहाँ पर वो सोचती है कि मेरे ब्रदर ने कभी मेरा अपोज़ नहीं किया है। यहाँ पर ऐश ना एस्ट्रा के पास होता है और उससे बोलता है कि क्या तुम हर्ट हो? यहाँ पर एस्ट्रा तो खुद को बहुत ही मुश्किल से सँभालती है। तो यहाँ पर मेरेगन उससे बोलता है मेरा ये मतलब नहीं था। और फिर वो उससे बोलते हैं तुम यह क्या कर रहे हो और तुम्हें क्या लगता है? यहाँ पर ना वो रीले को काम डाउन करने की कोशिश करता है। रीले तो वहाँ पर गुस्से में बोल के भाग जाती है और उससे बोलते हैं कि मैं सभी लोगों से हेट करती हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ।
तभी यहाँ पर ना मेरेगन उसे बोलता है कि ऐशन उसे जाके फॉलो करो, तो यहाँ पर ऐशन को जाना पड़ता है। यहाँ पर ना एस्टर और यहाँ पर मेरेगन अकेले ही होते हैं। यहाँ पर ना वो तो चाय पी रहा होता है। यहाँ पर ना एस्टर काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस और ऑकवर्ड होती है, उसे नहीं पता है क्या करना है। वो सोचती है क्या मुझे वापस जाना चाहिए। यहाँ पर ना जो मेरेगन है उसे बोलता है कि क्या ये तुम्हारी न्यू ड्रेस है, ये पिछली बार से डिफरेंट है जब हम पहली बार मिले थे। यहाँ पर ना एस्टर उसे बोलते हैं कि हाँ ये न्यू ड्रेस है, और फिर वो सोचते है कि इसे कैसे पता। फिर ना वो उससे बोलता है कि क्या तुम्हें ये पसंद आई, तो वो यस में आंसर करती है और उसे और भी थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर मेरेगन सोचता है कि हाँ ये पहले से अच्छी लग रही है, पहले वाली तो इसकी बहुत ही फटी हुई थी। और फिर वो सोचते हैं कि हाँ यहाँ पर ना हमें पता चलता है कि जो ड्रेस है ना वो उसने ही शायद उसके लिए ऑर्डर की थी। और फिर वो सोचता है कि वो एक प्रिंसेस है, वो इस तरह की ड्रेसेस कैसे पहन सकती है, उसे न्यू ड्रेस पहननी चाहिए। और फिर वो सोचता है कि मुझे लगता है उसकी जो अटेंडेंस है वो ज़्यादा अच्छे नहीं है, उसे गर्ल फाइनेंशियल मैनेज करना नहीं आता है। तभी ना जो एस्ट्रा है वो बोलते हैं कि लॉरेन ने मेरे लिए ये बनाई है। यहाँ पर ना मेरेगन गुस्से में उससे बोलता है तुमने अभी अभी क्या कहा। तो एस्ट्रा उसे बोलती है कि मैंने ये कहा है कि जो लॉरेन है उसने मेरे लिए बनाई है। तो मेरेगन उससे बोलता है कि क्या तुम्हारे जो अटेंडेंट है उसने ऐसा कहा था कि उसने ये तुम्हारे लिए बनाई है। तो वो उसे ब्रदर बोलती है। तो यहाँ पर मेरेगन गुस्से में बोलता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे उस तरह से मत बुलाया करो। और फिर वो उसे बोलता है कि आज के बाद तुम केयरफुल रहना। मैं इसीलिए रील को रोका था आज, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कुछ ऐसा हो, लेकिन मैं फ्यूचर में ऐसा उसे नहीं रोकूंगा जब तुम दोनों की फ़ाइट होगी। और यहाँ पर ना एस्टर उसे बोलते हैं लेकिन मैं भी तो तुम्हारी सिस्टर हूँ, क्या मैं उसकी तरह नहीं हूँ। फिर वो सोचता है कि अगर ये सेम नहीं भी है तो क्या मैं थोड़ी सी अटेंशन और थोड़ा सा लव नहीं पा सकती हूँ। और फिर वो सोचती है कि क्या सच में मैं उससे ज़्यादा डिज़र्व नहीं करती हूँ। यहाँ पर ना जो मेरेगन है वो उससे बोलता है कि अगर मुझे तुम दोनों में से किसी एक को चूज़ करना होगा तो मैं डेफिनेटली रिले को चूज़ करूँगा, वो भी फर्स्ट ग्लांस में ही। उसकी बात सुन के उसका दिल ही टूट जाता है और वो उसे रोते हुए देखने लगते हैं और सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी मेरेगन उठता है और उसे बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, और तुम मेरी ओर इस तरह से क्यों देख रही हो, तुम क्या इस तरह की से ट्राई कर रही हो ताकि मैं गिल्टी फील करूँ। और ना आगे उसे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे रिले को अबैंडन कर देना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सॉरी फील करता हूँ। और आगे बोलता है तुम्हें मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए, ये पॉइंटलेस है। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो जाता है ना यहाँ पर ऐसा सोचती है कि मैंने एक बार ड्रीम किया था कि मैं तुम्हारा और फादर का हाथ पकड़ते हुए यहाँ से चलूँ और ना इस गार्डन के थ्रू आउट मतलब चलो, और जैसे कि तुम अम्ब्रेला के साथ करते हो। लेकिन वो ड्रीम जिसमें मेरी प्यारी सी फैमिली हो वो शायद कभी पूरा नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक ड्रीम ही था। और यहाँ पर वो टूट जाती है और सोचती है कि नहीं मेरी लाइफ ऐसी क्यों है। फिर ना वो उसे बोलती है मतलब खुद को बोलती है कि मुझे लगता है अभी मुझे भी वापस जाना चाहिए। और नीचे उतरती है तो देखती है वहाँ पर एक बुक होती है, और फिर वो देखती है और सोचती है कि कैसी बुक है, क्या ये मैजिक की बुक है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो लोग होते हैं ना एम्पायर के, वो मैजिक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिंस तो स्किल होते ही हैं मैजिक में, इसीलिए मिर्गन जो कि बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल है मैजिक में, और उसमें बहुत सारे लेटर्स वगैरह होते हैं। मैजिक को यूज़ करने के लिए बहुत सारे लैंग्वेज पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं हैं यहाँ पर एम्पायर में जो कि वो सारी लैंग्वेज सीख पाएँ। तो मैजिक जो एम्पायर की पावर का सिंबल होता है हमें ये भी पता चलता है। वो आगे बढ़ते हैं, डेफिनेटली ये मेरा फर्स्ट टाइम है, इसे मैं सीख कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इसे रीड कर पा रही हूँ। और वो ना वो वर्ड्स लिखे होते हैं वो आराम से रीड कर पा रही है। ये देख के ना वो काफ़ी हैप्पी हो जाती है, सोचती है कि क्या क्या मैं मैजिक को रीड कर सकती हूँ, क्या मुझे थोड़ा सा और रीड करना चाहिए। वो हैप्पी हो जाती है और जल्दी जल्दी से पेज को पलटने लगती है। तभी वहाँ पर उसे मार्क किया हुआ नज़र आता है। उस बुक में बहुत सारी चीज़ें मार्क की होती हैं मेरे गन ने, और उसकी हैंड राइटिंग होती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं मैजिक के बारे में। और यहाँ पर ना एस्ट्रा तो सोचने लगती है कि अगर मैं उसकी हेल्प कर पाऊँगी तो क्या वो भी मेरी हेल्प करेगा, क्या वो भी फैमिली की तरह मेरी केयर करेगा। अगर मैं ऐसा कर पाऊँ तो बहुत ही अच्छा होगा। और वो ना अपनी फैमिली के साथ जाने के लिए उस मैजिक को देखने पड़ती है। तभी उसे वहाँ पर एक मैजिक लिखा होता है, मैजिक जिससे हम हमारी डेस्टिनी फाइंड कर सकते हैं। वो उस मैजिक को स्पेल को पढ़ती है, और वहाँ पर जैसे ही वो पढ़ती है हम देखते हैं वहाँ पर ना कुछ मैजिक सा होता है, और ना जो हमारी एस्ट्रा है वो तो कहीं और ही पहुँच जाती है, मतलब किसी डार्क डार्क प्लेस में। वहाँ पर ना एक मैजिक ना उसे बहुत ही डार्क प्लेस में लेकर जाता है। वहाँ पर जैसे ही वो गिरती है तो वो अपनी आंखें खोलती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और वो सोचती है मैं यहाँ पर कैसे आ सकी। और फिर वो सोचती है कि अगर मैं सोचूं तो ये मुझे किसी तरह का रूम लग रहा है, लेकिन मुझे स्ट्रेंज सा फील हो रहा है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गई। क्या ये इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने स्पेल रीड किया था। तभी हम देखते हैं वहाँ पर ना चेन्स होती हैं, और कोई इंसान ना चेन को अपने से हटाने की कोशिश करता है। यहाँ पर ना ऐसा सोचती है कि यहाँ पर कोई है,
और बोलती है यहाँ पर कौन है। तभी वहाँ पर स्टेप्स की आवाज़ आती है और फिर वो उसे बोलता है कि मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, तुम क्या यहाँ पर इंट्रूडर हो, यहाँ पर बिना पूछे किसी से कैसे आ सकती हो तुम। और फिर वो उसके पास जाता है और उसे बोलता है कि क्या यहाँ पर एस्टर सोचती है क्या ये पर्सन यहाँ पर रहता है, लेकिन ये इस तरह से क्यों है। यहाँ पर ना वो लड़का उसे बोलता है कि क्या ये कोई कॉमन अकरेंस है जो तुम यहाँ पर ऐसे ही आ सकती हो। यहाँ पर एस्टर सोचती है ये तो क्रिमिनल की तरह दिख रहा है। और यहाँ पर ना जो लड़का है उसे बोलता है कि अच्छा ऐसा लग रहा है कि ये तुम हो। और फिर वो उसे बोलता है कि अगर तुम अभी के अभी वापस नहीं गई तो मैं तुम्हें किल भी कर सकता हूँ। और ये कह के वहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि वो लड़का कौन है और क्या वो एस्टर को जानता है, एंड एस्टर की स्टोरी क्या होगी, क्या वो इस स्पेल के थ्रू आउट क्या वो अपनी डेस्टिनी चेंज कर पाएगी। स्टोरी काफ़ी अच्छी है, आप बने रहिएगा। एंड मैं आपको बता दूँ मैं इसीलिए इस स्टोरी को स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरी बाकी स्टोरीज़ पे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है और मैं सोच रही हूँ अगर इस पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। एंड दैट्स इट।